सो हे गाइस, आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आप कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही टाइटल पढ़ा है। आज हम बताने वाले हैं ऑटोफिल के बारे में। जी दोस्तों, ये ऑटोफिल क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे ये एक्सेसिबल है ब्लाइंड लोगों के लिए और कैसे इसको यूज करके आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब क्या, बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खास तौर से भाई ब्लाइंड लोगों के लिए। अरे ब्लाइंड लोगों के लिए तो वीडियो बनता है हर, लेकिन ये आपके मोबाइल के एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देगा और आप टॉकबैक के साथ कहोगे अरे टॉकबैक और ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया क्या। ऐसा भी कुछ ऑटो फिल में हम बताने वाले हैं। ऑटो फिल है, ऑटो टीटीएस मत आप समझ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। जी हाँ, हो गया हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम, है ना। आज से 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। जो है हमने जो है पता नहीं क्या यार, ब्राउज़र से या कहाँ से हमारे पास कुछ मालवेयर वगैरह आ गया, कुछ है ना, मलिशियस सॉफ्टवेयर आ गया जिसे कहते हैं, जो कि जो है इसमें डेंजर रहता है, ठीक है, वायरस वो आ चुका था। पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ब्राउज़र वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करो, ध्यान दो हर चीज़ को। किसी भी कहीं भी आप चले मत जाओ, है ना, जो साइट सिक्योर ना हो उस पर मत जाओ। अब आ गया भाई मेरे पास, तो हुआ ये कि जो है होम स्क्रीन पर ही ऐड दिखने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। मैं कुछ भी चलाता था तो होम स्क्रीन पर ही ऐड दिखने स्टार्ट हो जाते थे अचानक, और वो जल्दी कटते नहीं थे, ठीक है। फुल स्क्रीन में आ जाते थे, शॉर्टकट से जाना पड़ता था हमें, लेफ्ट राइट ऐसे स्वाइप करके जाना पड़ता था, ठीक है, आप सोच सकते हो। फिर हमने पता किया तो कुछ पता ही नहीं चला था, मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा था और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो हमने पता किया जब सिक्योरिटी में जाकर के, तो वन रिस्क दिखा, डिटेक्टेड वन रिस्क, है ना। तब जाकर के हमने उसको क्लीन किया, तब जाकर के हमें पता चला कि ओ भाई साहब, ये तो वायरस आ चुका था फ़ोन में। आप सोच सकते हो, वायरस वगैरह क्लीन किया कर दो, जांच किया करो, इग्नोर मत करो भाई, आजकल का ज़माना बहुत खतरनाक हो रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अबाउट पेज में व्हाट्सअप का लिंक है, जुड़िए ग्रुप पर। फीमेल्स के लिए भी अलग से लिंक बनाया गया है, तो वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि इस ट्रिक को यूज़ करके और भी एक्सेसिबल तरीके से हर ब्लाइंड व्यक्ति फ़ोन को यूज़ कर सके, और नॉर्मल व्यक्ति भी यूज़ करेगा भाई। एक्सेसिबल सबके लिए ये फ़ोन बनेगा, ठीक है, आपका फ़ोन। ऑटोफिल के बारे में जान लेने के बाद तो दोस्तों, ऑटोफिल होता क्या है? ऑटोफिल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अपने आप भरने की एक सर्विस है, ठीक है। अब अपने आप क्या भरना है भाई, कुछ भी भर देगा क्या उठा करके अपने आप, ठीक है। तो ऑटोफिल दरअसल ये है कि जैसे फिलहाल मान लो कि आपको पता है, ठीक है, जैसे आपका जो है फादर होते हैं, है ना, मदर, कोई भी होते हैं घर में, तो उन लोगों को पता है आप कैसे रोते हो, किस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको कब खाना चाहिए होता है तो कैसे कैसे मुंह बनाते हो, ठीक है। पानी चाहिए होता है तो कैसे करते हो, जब आप किसी बात से नाराज़ होते हो कैसे कैसे जानते हो, इतना कुछ पता है आपके। मतलब आप 10 साल 15 साल से रह रहे हो माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, तो उनको पता है। इसी तरीके से ठीक ऑटोफिल भी करता है दोस्तों। एंड्रॉयड के साथ आप बहुत समय तक रह रहे हो, ठीक है, तो ऑटोफिल करता क्या है कि ऑटोफिल आपके बातों को जान जाता है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, कहाँ पर क्या चाहिए, और ऑटोफिल ऑटोमेटिक उसको भर देता है, ठीक है, फिल कर देता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, इसी तरीके से ये ऑटोफिल काम करता है। अब ये कैसे करता है हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है, चिंता ना करें, है ना। आपका भाई आपको सब कुछ बताएगा। तो ऑटोफिल कई प्रकार के होते हैं, कई सारी सर्विसेज में आते हैं, लेकिन हम सबसे भरोसेमंद ऑटोफिल विद गूगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सर्विसेज पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी सर्विसेज ऑटोफिल देने का दावा करती है, देती भी है ना, लेकिन गूगल सबसे एक्सेसिबल है और डिफ़ॉल्ट में ये दिया गया है यार, तो हम और किसी के पीछे क्यों जाएं, ठीक है। गूगल जैसी भरोसेमंद कंपनी, जो कि एंड्रॉयड ही गूगल का ही है, आप समझ सकते हो कितना सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है। तो ये ऑटोफिल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, चिंता न करें। लास्ट में सबसे पहले फ़ायदे ही जान ले, है ना, बाद में नुकसान बताएंगे। तो जो है ऑटोफिल कैसे यूज़ करना है, जैसे कि दोस्तों ऑटोफिल आपको करता क्या है कि ये आप समझ लो कि आपका पासवर्ड जैसे है, यूज़र नेम है या कुछ भी है। आप जैसे किसी वेबसाइट पर जाते हो, जैसे फेसबुक पर गया मैंने लिखा, ठीक है, कुछ भी, वहाँ पर फेसबुक पर कह रहा है लॉगिन विद फेसबुक, है ना, ठीक है। तो वहाँ पर हमें बोल रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए। हमने डाला यूज़र नेम आशीष कुमार राज, पासवर्ड डाल दिया जो भी है, मोबाइल नंबर वगैरह डाल, जो भी मांग रहा है मतलब डाल दिया टोटल, और लॉगिन कर दिया। लॉगिन तो कर दिया, फिर से हम कभी बैक आएंगे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, बैक तो आना ही आना है भाई आपको। तो फिर से जाएंगे, फिर से वही मांगेगा यूज़र नेम पासवर्ड, फिर से डालो, फिर से जाना पड़ेगा, फिर से डालो। अरे यार, ये वेबसाइट में क्या यार, हर समय डालते रहो कुछ ना कुछ, है ना, एक ही चीज़। लेकिन ये ऑटोफिल करता क्या है कि तुरंत आप जो ही एडिट बॉक्स पर क्लिक करोगे तो ही तुरंत कहेगा भैया ऑटोफिल शोइंग ऑटोफिल पॉपअप, है ना,
या फिर ऑटो फिल सजेशन अवेलेबल अबव द कीबोर्ड, ऐसे करके बोल देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कीबोर्ड के आसपास ऑटो फिल का पॉपअप दिखाई दे रहा है जो हमने पहले डाला था। मान लो कोई आपने गूगल फॉर्म भरना है, कुछ भी भरना है, कुछ भी आप कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कहीं से भी, कोई सामान कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी, तो जैसे कि वहाँ पर आपको पूछ रहा है सबसे पहले फर्स्ट नेम एडिट बॉक्स, हमने लिख दिया आशीष कुमार, सेकेंड नेम में लिख दिया राज, ठीक है, और इसके बाद हमने ईमेल में लिख दिया अपना ईमेल, फ़ोन में अपना नंबर लिख दिया, एड्रेस में लिख दिया हम भाई बनारस से के हैं, लखनऊ के जहाँ के भी हैं, है ना, पिन कोड में लिख दिया हमारा 231208 हम है ना, 231208 है या 2312 जितना भी मतलब जो है पिन कोड है हमारा, है ना, फॉर एग्जाम्पल वो लिख दिया। तो अब दोबारा हम जब जाएंगे तो क्या कंपनी करेगी, गूगल को याद रहेगा हिस्ट्री कि हाँ भाई ये तो यही था भाई, है ना, यही बंदा है, वो पहचान जाएगा। ऑटोमेटिक आप एड्रेस पे क्लिक करोगे तुरंत ऑटो फिल पॉपअप दे देगा आपका एड्रेस ऑटोमेटिक, बस आपको लिखना नहीं है, बस उस पर डबल टैप कर देना है, ठीक है, कीबोर्ड के अगल बगल छू करके, ठीक है, थोड़ा सा दाएं टाइप में छू करके उसको आप क्लिक कर दोगे तो वो लिख देगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। इसी तरीके से यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाला हुआ है वो गूगल को पता है, वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। कोई OTP है तो ऑटो फिल विद गूगल करता क्या है कि OTP आ रहा है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा OTP आता है तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है तुरंत, है ना, आपको डालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही भर देता है। कैसे भरता है, ऑटो फिल फ्रॉम मैसेजेस के माध्यम से, ठीक है। गूगल ऑटोमेटिक उसको OTP को जहाँ जहाँ भरना होता है ऑटोमेटिक ही वो भर देता है और तुरंत वो ऐप आगे बढ़ जाता है और OTP आपसे मांगता नहीं है, बस भेजता है OTP, जो ही भेजता है तो भर जाता है। ये कैसे होता है, ये ऑटो फिल के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो इतना एक्सेसिबल आपके फ़ोन को बनाती है ये ऑटो फिल, ठीक है। आप सोच सकते हो कहीं भी आप जाते हो वेबसाइट में तो दोबारा जाते हो तो ऑटोमेटिक ही जो चीज़ें आपने पहले डाली हुई है वो सब कुछ गूगल को याद है बखूबी कि आप कैसे कैसे किस वेबसाइट पर जा रहे हो, कैसे कैसे क्या क्या आप डालते हो, ठीक है। तो सब कुछ उसे पता चल जाता है एक बार में, वो सेव करने लगता है चीज़ों को, ठीक है, और ऑटोमेटिक ही बारे में भर देता है। ये हर जगह पर अप्लाइड है, ठीक है। आपका एड्रेस है, आपका कुछ भी है, पर्सनल कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, कुछ पासवर्ड, और मेन सबसे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड क्या दोस्तों, ये वेबसाइट के साथ तो है ही, ये ऐप्स के साथ भी है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ फेसबुक पर, अब फेसबुक में मैंने सब कुछ अपना खो दिया भाई, सब भूल गया एकदम, ID पासवर्ड अपना सब कुछ। अब हमें रीसेट करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं अब करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑटो फिल है ना। गूगल पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर फेसबुक में ऑटो फिल सजेस्ट कर देगा, ठीक है, सजेशन के लिए सजेस्ट करेगा, हम क्लिक करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा सब कुछ, और ऑटो फिल जब हो जाएगा तो हम क्लिक कर देंगे और वहाँ पर फेसबुक हमारा या इंस्टाग्राम कुछ भी ऐप है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, लॉगिन हो जाएगा, जो भी एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। ऑटो फिल में अगर हमने सेट किया है यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप सोच सकते हो सब कुछ लेकर के वो लॉगिन हो जाएगा। तो कितना एक्सेसिबल है, मतलब आप पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ भी हो जाता है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है एक, जो कि नुकसान भी है, तो बताएंगे हम बारे में आपको। तो ये काम कैसे करता है ये दिखाते हैं आपको। चलते हैं सेटिंग्स में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है गूगल में, ठीक है। हर सेटिंग में, हर डिवाइस की सेटिंग में आपको गूगल मिल जाता है, ठीक है। गूगल कई तरह से होते हैं, गूगल सर्च होता है, गूगल होता है, गूगल असिस्टेंट, इन सब में नहीं जाना आपको। सेटिंग्स में जो होता है आपका वाईफाई, ये सब बैटरी, ये सब देता है, जहाँ जिस सेटिंग में मेन सेटिंग आपका होता है डिवाइस का, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको गूगल पर क्लिक करना है, ठीक है। गूगल का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक कर देते हैं हम। Okay. More options. Button. Google. Manage your COVID-19 services on this device. Heading. Ads. Autofill. तो यहाँ पर है ऑटोफिल। जी हाँ दोस्तों, यही है ऑटोफिल। तो हम क्लिक करते हैं ये ऑटोफिल ऑप्शन, और क्या क्या है ऑटोफिल में देखते हैं एक बार। ऑटोफिल विद गूगल, ठीक है। तो ये फोन नंबर शेयरिंग है। ओके, गूगल अकाउंट में दिखा रहा है हमारा गूगल अकाउंट। जो भी आपका गूगल अकाउंट आप यूज करना चाहते हो, जिस पे भी ऑटोफिल आप लाना चाहते हो, ठीक है, वो आप पर है। फोन नंबर शेयरिंग, SMS वेरिफिकेशन कोड,
तो दोस्तों आप समझ सकते हो ये करता क्या है, फ़ोन नंबर शेयरिंग। जैसे कि दोस्तों कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वहाँ पर मांग रहा है भाई आपका नेम, ठीक है। अब आपने वहाँ पर नेम अगर कहीं पर भी फर्स्ट बार दिया है तो आपका, जैसे मैंने दिया है आशीष कुमार राज यूट्यूबर, तो होता क्या है कि जब मेरा नेम एडिट बॉक्स, जैसे कि मैंने किसी ऐप में लॉगिन करने के लिए जो है ऐप डाउनलोड किया, न्यू लॉगिन पर क्लिक किया, ठीक है, वहाँ पर नेम मांग रहा है, तो नेम आ गया आशीष कुमार राज यूट्यूबर, क्लिक कर दिया। फिर मांग रहा है फ़ोन नंबर, फिर ऑटोमेटिक आ गया मेरा फ़ोन नंबर जो है 9335369843 ऐसे करके आ गया है ना। फिर ईमेल मांग रहा है तो मेरा जीमेल आईडी है, ऑटोमेटिक आ गया दोस्तों। तो ये ऑटोफिल विद गूगल का ही कमाल है, जो कि ऑटोमेटिक वो जान जाता है, वेरीफाई कर लेता है आपका क्या ईमेल होगा, क्या फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। जितने भी आपके डिवाइस में, जितने नहीं, 2 ही सिम होते हैं तो 2 फ़ोन नंबर है, ठीक है, तो 2 फ़ोन नंबर आ जाएंगे। जितने भी आपके डिवाइस में जीमेल होंगे, ईमेल होंगे आपने भरे होंगे, वो सब के सब एक नए ऐप में आ जाएंगे। सोचिए, आपको जीमेल लिखना नहीं है, जाकर के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आजकल के लगभग सभी ऐप्स में ये हो जाता है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आप करके देखना, ठीक है। ऑटोफिल को एक बार यूज़ तो करो, आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज़, बहुत गजब की चीज़ है। तो फिर आपको इसी तरीके से ऐसे ही आपका जो भी चीज़ मांगेगा, है ना, एप्लीकेशन, वो ऑटोमेटिक ही आपको शेयर कर देगा, ऑटोमेटिक ही आपको शो हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो आप समझ सकते हो, ऑटोमेटिक ही आपका सब कुछ ये ले लेगा। तो फ़ोन नंबर शेयरिंग में क्लिक करते हैं। Phone number sharing. Phone number sharing. Phone number sharing. Allow Google to show you a screen that lets you choose a phone number to share with a third party app. Request your phone number on switch. तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब रिक्वेस्ट करते हैं फ़ोन नंबर के लिए कि फ़ोन नंबर एडिट बॉक्स, तो भैया आपको लिखना पड़ता है 96 इतना 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 इतना, है ना। और वहीं अपने गलत नंबर अगर एंटर कर दिया तो भैया OTP दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपका बगल में शो कर देगा ऑटोफिल में कि भाई हाँ ये जो है ये आपका फ़ोन नंबर है। इसको आप बंद कर दोगे तो आपका फ़ोन नंबर नहीं शो करेगा, मैनुअली आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। बैक आते हैं, SMS वेरिफिकेशन कोड्स, एक मिनट, ब्लूटूथ मैं बंद कर देता हूँ भाई। ओ ब्लूटूथ कहाँ से ऑन हो गया? क्लिक करते हैं। ओके, तो ये है वेरिफिकेशन कोड। जब आता है तो तुरंत गूगल को पता चलता है भाई ये OTP मांग रहा है भाई, है ना, OTP मांग रहा है, दे दे इसको, ठीक है। तो जो भी वहां से मैसेज आता है वो फटाक से उठा लेगा, आपको कॉपी भी नहीं करना है, वो अपने आप वेरीफाई कर देगा। अब सोचो कितना आसान है भैया, OTP डाल दो, ये करो वो करो। OTP का कितना वैलिडिटी कम रहता है, आप सोचो, ब्लाइंड लोगों के लिए कितना एक्सेसिबल है भाई। OTP जाओ वहाँ पर सुनो या फिर कॉपी करो फिर पेस्ट करो, है ना। कई बार OTP अलग तरीके से आती है, कॉपी भी नहीं होती, तो क्या आप करोगे भाई, ढूंढते ही रह जाओगे इधर उधर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इतना लग जाएगा, ठीक है। तो तब से ये होगा कि भाई दूसरा OTP सेंड करवाओ भाई, OTP की वैलिडिटी खत्म हो गई। तो ये सबसे बचने का कितना आसान तरीका है ना, ऑटोफिल, है ना, तुरंत गूगल भर देगा भाई। इसके बाद क्या है, ओके, ये डिफॉल्ट ब्राउजर है। बैक आते हैं हम, Google account. Stop record. 12 minutes. Google account. Autofill with phone number sharing. Autofill with Google. ओके, ऑटोफिल विद गूगल पर हमने क्लिक किया है, ठीक है। वो फ़ोन नंबर शेयरिंग ये सब था, ठीक है। वो भी ऑटोफिल के ऑटोफिल में ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। यूज ऑटोफिल विद गूगल, इसको ऑन रखना है आपको, ठीक है। ये ऑफ कर दोगे तो सब कुछ गया। ये अकाउंट दिखा रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्लिक करते हैं। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल गया। एक मिनट, ओके, तो पर्सनल इन्फो है, मैं बैक आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एड्रेसेस, जी दोस्तों, आपने एड्रेस अगर सेव किया होगा तो वेरीफाई क्लिक करते हैं। ओके, मैप्स क्लिक करते हैं, एड्रेस हमारा देखते हैं क्या दिखाता है, कुछ दिखाता है या नहीं यार, क्या है ना, देख लेते हैं। दोस्तों सेट होम एड्रेस, सेट वर्क एड्रेस, ओके। तो दोस्तों ये दिखा रहा है कि वर्क और होम के लिए एक अलग अलग अपना एड्रेस जो है आप सेट कर लो, है ना। ये कह रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है, अगर सेट कर लोगे तो एड्रेसेस भी आपके ऑटोफिल में, एड्रेस अगर आपका कहीं मांगेगा कहीं भी तो वो भी ऑटोफिल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बैक आते हैं,
Showing items 1 to 2 of 2. फिलहाल Back. Encrypt. Back button. Explore. Autofill with Google. Payment methods. पेमेंट मेथड, Passwords. Preferences. Stop recording button. Payment methods. पेमेंट मेथड पर जाते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, वो आप सेव कर दो। तो कहीं भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा। ठीक है, लेकिन भाई यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो आप देख के जाओ, आधा मत देख के जाओ, नहीं तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी रिस्क जो है उसका रिस्क आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूरा देख के जाओ। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। Payment methods. पेमेंट मेथड पर क्लिक करता हूँ। Loading. Please wait. Payment methods. Finish loading. Payment methods. UPI. Paid and listed. UPI, Can be used for this product. ओके, ये UPI दिखा रहा है। ठीक है, Remove button. Add payment method button. Stop recording. Add payment method button. ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही वैसे ही Google Payments. गूगल Finish पेमेंट्स loading. खुल गया। Editing. Scan credit. Editing. Card number. Edit box. Card number. Editing. Scan credit card with your camera button. ओके, तो ये यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, ये पेमेंट मेथड आपका सेट होगा तो पेमेंट जो है कभी भी आप करेंगे तो जब भी पेमेंट का कहीं भी ऑप्शन आएगा, कहीं भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। वहाँ पर आपको बार बार पढ़ के, कहीं कॉपी पेस्ट करके, स्क्रीनशॉट लेके, ये सब नहीं करना पड़ेगा भाई, है ना। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। I continue. Terms of service. I continue. ओके, मैं बैक आता हूँ, मुझे ये भी नहीं करना फिलहाल। Back. Payment methods. Double tap. Back. Autofill with Google. Passwords. Double जी tap. दोस्तों, अब पासवर्ड सबसे मेन चीज है। पासवर्ड भाई, आप पासवर्ड भूल जाते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ये सब करने से अच्छा आप यूजर नेम जो होता है और पासवर्ड दोनों को सेव कर दो। जैसे कि जब भी आप जैसे फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम हमने यूज़ किया, ट्विटर कहीं भी जो है खोला, तो वहाँ पर अगर है और एडिट बॉक्स में आ रहे हैं तो गूगल ऑटोमेटिक उसको ले लेगा और वो दिखा देगा कि ट्विटर पर आपका, फेसबुक पर, इंस्टा पर या किसी भी चीज़ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर क्या है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे और वहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, दिखने लगेगा। ऑटोफिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे यूज़र नेम पासवर्ड पर, तो आपका ऑटोमेटिक पासवर्ड वहाँ पर डाल देगा और यूज़र नेम भी डाल देगा एक साथ ही। और फिर बस लॉगिन आपको करना है, बस काम खत्म। है, ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें ना, कितना चीज़ों के पासवर्ड आजकल इतने सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एप्लीकेशन पर, वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों जगह पर ये काम करता है। पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो कितना आपको याद करना पड़ता है, इतने चीज़ों के पासवर्ड आप कहाँ कहाँ लिख करके रखोगे, है ना। हो सकता है कहीं गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सब चक्कर में कौन पड़े भाई, है ना। तो इससे कई गुना अच्छा है कि आप यहाँ पर पासवर्ड रख दो। ठीक है, Preferences. Security. Display and save out of list. ये क्या है दिखा देते हैं आपको इसको एक Authentication मिनट। required. Cancel button. Editing. Password. Edit box. ठीक Double है, tap and hold. पासवर्ड मांग रहा है। 4, 6, bullet, 3, bullet, 9, bullet, text, showing numeric password keyboard, text, 6, bullet, 3, bullet, 8, 6, bullet, text, keyboard hidden, autofill sync, sync preferences, switch, use preferences on other device, stop recording, button, use preferences on other devices with your Google account, window autofill with Google, ओके, ये सिंक है, सिंक back होता रहता है button, सब कुछ। autofill with Google, जो भी आप सिंक, जैसे कि दोस्तों हमने बताया ना, कुछ भी आप डालते हो ऐप्स में। ठीक है, जैसे कि आप मान लो जीबोर्ड है, जीबोर्ड में आप बार बार अपना नाम डालते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ आशीष। ठीक है, तो आशीष मैंने लिख दिया। अब आशीष जब हमने लिख दिया तो ये करेगा क्या, ठीक है, हम लिखेंगे सिर्फ AS। ठीक है, HISH नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर भी ये आशीष ऊपर शो कर देगा। ठीक है, इसका इतना अच्छा फायदा है। हमारे जो वर्ड होते हैं उसको हम कम लिखेंगे, है ना। हमें स्पेलिंग मिसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, आप करेक्शन पर मत जाना कि करेक्शन वो जो हम कुछ भी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं वो हो जाता है। नहीं, वो नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये AS हमने लिख दिया। अब HIS नहीं लिखा, लेकिन गूगल को पता है कि बेचारा आशीष ही लिखने वाला होगा, इस ऐप पर तो वही लिखता है। ठीक है, तो वो लिख देगा। ठीक है, फिर कुमार लिखना हो तो KUM भी लिखा तो कुमार ऑटोमेटिक आ जाएगा। A और R लिखना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि आशीष के बाद कुमार ही लिखता है। फिर राज ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, फिर यूट्यूबर भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई आशीष कुमार राज यूट्यूबर ही लिखता है कुल मिला करके। तो ऑटोमेटिक जो सजेशन है आपके थिंकिंग के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से, इतना कुछ गूगल कर देता है, आपका कितना टाइम बचाता है। तो ये है, तो इस सारी चीज़ों को सिंक करता है। सिंक इसलिए करता है क्योंकि आपके अनदर डिवाइसेज, दूसरी डिवाइसेज हैं, उन पर भी ये जस्ट काम कर सके। ठीक है, वही फील के साथ,
वही सब कुछ सेम आपको लगे कि नहीं मैं वही डिवाइस में हूँ, कहीं भी आपको दोबारा ना लिखना पड़े, दोबारा याद गूगल को ना दिलाना पड़े, इसलिए सिंक करता रहता है। जो भी आप जानते हो गूगल को सब कुछ पता है भाई, है ना, सब कुछ पता है। आप क्या करते हो, कहाँ कहाँ कितना पासवर्ड डालते हो, कैसे कैसे अपना नाम लिखते हो, कहाँ पर गलती करते हो, कहाँ पर मिस्टेक करते हो, कहाँ पर सही करते हो, है ना, सब पता है गूगल को, आप सोच सकते हो। हम जाते हैं पासवर्ड पर, ठीक है, सबसे मेन चीज पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, यहीं पर यूजर नेम और पासवर्ड हम सेव करते हैं गूगल में। कहीं भी हम पासवर्ड और यूजर नेम पहली बार लिखते हैं तो जरूर हमें कहता है गूगल, रिकमेंड करता है नया पासवर्ड यूजर नेम कहीं भी बनाते हैं तो कि भाई इस पासवर्ड और यूजर नेम को आपको सेव करना है, पूछता है तो हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। या फिर डिफॉल्ट में आकर के भी अपने से भी मतलब हम सेट कर सकते हैं, मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने से वहाँ पर मांगता है तो भी आप सेव कर सकते हो, या मैनुअली आप सेट कर सकते हो, जैसे कि गूगल ने कभी नहीं मांगा या फिर आपने कुछ और कहीं बनाया हुआ है डिवाइस पर, ठीक है, लेकिन आप यहाँ सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सेट कर सकते हो अच्छे से। गूगल की जिम्मेदारी नहीं है कि अच्छा ही पासवर्ड रहेगा, सही ही सब कुछ रहेगा, आप जो भी सेट करोगे वही गूगल लेगा, ठीक है, लेकिन आप जो सेट करोगे वही दिखाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि यूजर नेम पासवर्ड में कोई कमी न रहे, फिर बाद में आप कहोगे गूगल को कि यार ये गूगल ने अच्छे से नहीं लिया था क्या, है ना। ओके, तो ये कह रहा है क्रिएट सेव एंड मैनेज पासवर्ड, है ना, तो चलते हैं हम यहाँ पर क्लिक करते हैं चेक पासवर्ड पर। हमने कुछ पासवर्ड दोस्तों सेव किए हैं, ठीक है, जैसे गूगल, फेसबुक पर आता हूँ, इंस्टा पर आता हूँ, किसी भी चीज़ पर आता हूँ, ट्विटर पर आता हूँ, है ना, हर चीज़ पर तो वो दे देता है, ऑटोमेटिक ही रिकमेंडेशन कर देता है, ठीक है, कि क्या क्या आपका जो है पासवर्ड है, कुछ भी। अब कितने चीज़ों के पासवर्ड हम याद रखेंगे कई सारी चीज़ों के तो हम भूल जाते हैं कि यार इस ऐप को हमने इंस्टॉल भी किया था कभी ज़िंदगी में कि नहीं किया था, और सालों बाद इंस्टॉल करते हैं, तो भाई उसका तो हमने अकाउंट जो है खो दिया, नया अकाउंट बना लिया, और जो हमारे पहले डेटा था वो सब खत्म हो गया, ठीक है, चला गया, हमें पता ही नहीं है कि हमने कभी अकाउंट बनाया था। लेकिन वो जो गूगल है वो ध्यान देगा आपका, जब तक अकाउंट जिंदा है तब तक वो ध्यान देगा, कितना अच्छा बात है ना। तो आपको पुराना अकाउंट आपका वापस मिल जाएगा, खोया हुआ अकाउंट, ठीक है, सोचो जिसको आप बारे में आप भूल गए थे। ओके, 9 वीक पासवर्ड, कितना वीक पासवर्ड है ये भी ध्यान देता है, ये भी सब बताता है। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑल पेमेंट सोल्यूशन, ओके, ये सब दिखा रहा है। बैक आते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन कौन से ऐप पर हमने पासवर्ड रखा है। अमेज़न पर हमने पासवर्ड रखा है, बना रखा है। ओके, ये वेबसाइट पर है दोस्तों, ये वेबसाइट का देखो पासवर्ड है, ठीक है, amazon.in ये बोल रहा है, ठीक है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, तो ये दिखा रहा है, मोर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एडिट, व्यू, डिलीट, ये सब दिखाएगा। देखिए ये ऐप है, ओके, फेसबुक का है ये, ओके, इतने एप्लीकेशन का हमने रख दिया है दोस्तों, सभी को सेव कर लिया है। अब हम कहाँ इतना याद रखें यार, किसको ऐप को इंस्टॉल किया, डिलीट कर दिया, ऐप को इंस्टॉल कर डिलीट कर दिया, फिर नया अकाउंट बनाएंगे, फिर दिक्कत होगी, है ना, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हमें। फिर से वही चीज़ लिखेंगे और पूरा डिटेल सही से नहीं देंगे तो कहेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब यूज़र ऑलरेडी है भैया, तो हम सोचेंगे कि अरे तब हमारा क्या था यार, तो फिर फॉरगेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब से बचने का आसान तरीका है, देखो ऑटोमेटिक ही एडिट बॉक्स पर क्लिक करते ही आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी चिंता नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर है, ओके, क्लिक करते हैं, डिलीट भी आप कर सकते हैं, एडिट मतलब कि अगर गलत है तो भी व्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन लॉक को हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है।
6. Bullet. Text. नेक्स्ट करते हैं, खुल गया है यहाँ पर सब कुछ। Mobile recharge commission app. अब देख सकते हो मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप। अब ये ऐप को गूगल जिंदगी भर याद रखेगा भाई कि मोबाइल रिचार्ज कमीशन यही ऐप था, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर ऐप, मैं एक ऐप को दिखा रहा हूँ, आप कितना भी ऐप देख सकते हो, ठीक है। अब ये ऐप जब आप भी कभी इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल को कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना, ऑटोमेटिक गूगल पता कर लेगा कि मोबाइल रिचार्ज कमीशन ऐप यही है। आप एडिट बॉक्स पर क्लिक करोगे तुरंत आ जाएगा, यूजर नेम इतना इतना इतना, पासवर्ड इतना इतना इतना, है ना, तुरंत आ जाएगा एकदम। वाह भाई क्या बात है। Copy username. Close button. Copy. Username. Stop recording button. Oh, file. Mobile recharge commission app. File. देखो ये दे रहा है, Stop record. Oh, copy username. File. Back. ठीक है। Google Play Services. More options for mobile recharge commission app. Change password for Mitra. Double tap to activate. Mitra. Mitra 80815983. मित्रा। Mitra 8081. तो यहाँ पर मित्रा ऐप का भी यहाँ पर हमने दोस्तों ये देखिए पासवर्ड बना रखा है, ठीक है। तो बैक आ जाते हैं। Autofill with Google. Double tap to act. Autofill with Google. Use autofill with Google. तो कितना Personal information. Addresses. ये आसान Payment है। methods. Passwords. तो दोस्तों आप देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर। अब मैं बैक आता हूँ। System launcher. Double. Real recharges. अब ये रियल रिचार्जेस है, इसका हमने हमें Branded one item. एक मिनट Uninstall. Double tap info. क्लिक करते हैं, इसका क्लियर डेटा करते हैं हम। App info. Clear data. Clear data. Double tap. Okay. App info. Home. System launcher. Real क्लिक करते हैं, recharges. Real recharges. Double tap it. I read content. Real recharges. I start. Real recharges. I read college. Start. स्टार्ट Real करते हैं। recharges. Real recharges. यहाँ पर Username, इतना edit. मांगेगा। Password. Password. Edit. Show in English. US. Edit password. Button. Password. Password. Edit. Show in password keyboard. Real recharges. 933536984 4 bullet and list. Window autofill देखिए options. यहाँ पर दिखा दिया दोस्तों 9335369843 और 4 अंक का जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। 4 जो है कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर, तो आप समझ सकते हो। आप देख लो फिर से, Real recharges. 933536984 ठीक है। ऐसे आपको मिलना मुश्किल होगा, लेकिन आप स्वाइप कर देना, ठीक है। सारे ऑप्शन खत्म होने के बाद आपको जरूर मिल जाएगा। रियल रिचार्जेस के नाम से मिल रहा है, मेरा नंबर मिल रहा है और 4 पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, Edit. Password. Add. ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, मुझे लिखना नहीं पड़ा, कितना आसान है, सब भर गया। Check. Remember me. Edit password. Password. 4 characters. Edit 4 box. character. Username. Edit box. यहाँ पर दोस्तों कुछ एप्लीकेशन में गड़बड़ी होती है, ये एप्लीकेशन यूजर नेम नहीं लेता, लेकिन हर एप्लीकेशन में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप चेक कर लेना, यूजर नेम पासवर्ड दोनों रखता है। तो यूजर नेम पासवर्ड Password. 4 character. ओके 4 कैरेक्टर है, क्लिक करते हैं, Show in. यूजर नेम अपना डाल देते हैं। देखिएगा पासवर्ड हम नहीं बदलेंगे Stop record. You. और ये लेता है या 6, नहीं। 7, 9, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7, 9, R, 7, 8, 6, 4, 3, and ओके keyboard hidden. Checked. Forgot. I logged in. You restart. Log in button. लॉगिन Real करते recharges. हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं लेता है या Login नहीं। successful. लॉगिन Real सक्सेसफुल, recharges. Real recharges. Announcement subscribed successfully. ओके देख रहे हैं आप। Retailer. Ashish. देखिए आशीष Retailer. रिटेलर, 725.312. ओके 725 रुपये यहाँ पर मेरे खाते में दिखा रहा है सब कुछ। Refresh button. Back. बैक आते हैं। System तो launcher. दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है ना ऐप। आप जो है ऑटोफिल आप समझ सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही फिल हो जाती हैं और ये कितना ज़्यादा एक्सेसिबल है ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब लास्ट में इसके डिसएडवांटेज है ना, जो इसके हैं, जो नुकसान है इसके, है ना, आपको क्या क्या लॉस हो सकता है वो आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों ऑटोफिल बहुत ही अच्छा है, अच्छा जो है फीचर है आपका टाइम बचाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए। और को आपका याददाश्त यदि कमज़ोर है ना, याद नहीं रहता कुछ ज़्यादा, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप अपने फ़ोन में आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। हर ऐप के लिए अलग अलग से पासवर्ड आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। हर तरीके से यूनिक पासवर्ड रखना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट है तो वो भी रखना पड़ेगा, फेस अनलॉक है तो वो भी रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी मोबाइल जल्दी देना नहीं है, जल्दी क्या दो ही ना, पर्सनल ही रखो। कहोगे भाई और कुछ मांग लो या फिर जो कहोगे हम कर देंगे, लेकिन मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, ठीक है। तभी आप इस चीज़ को रखना भाई। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी बंदा अगर कहीं पहुंच जाता है, मान लो आपके पेमेंट मेथड्स पर पहुंच जाता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह फिल करने के लिए क्लिक करता है वो एडिट बॉक्स पर, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर सब, ठीक है। अब सोच सकते हो आप क्या क्या वो कर सकता है बंदा, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो, है ना, किसी चीज़ का पिन आपने लगा रखा है, पासवर्ड, वहाँ पर जाते हो, क्लिक करते हो, एंटर कर देते हो, ठीक है। आप सोच सकते हो कि क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, अगर वो करता है तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ऑटोफिल जो होता है
तो फ़ोन नंबर शेयरिंग है, तो आपका फ़ोन नंबर अगर वो बंदा नहीं भी जान पा रहा है किसी तरीके से, वो नहीं समझ पा रहा है कि आपका फ़ोन नंबर कैसे जाने, तो भी हो जाएगा किसी ऐप में फ़ोन नंबर एडिट बॉक्स, तब से वो क्लिक करेगा, तब से आपके सारे फ़ोन नंबर दिख जाएंगे, उसके दोनों फ़ोन नंबर आपके, अगर 2 सिम है तो, ठीक है। आपका दोनों सिम जान गया। ईमेल नहीं जान पा रहा है कि आपका ईमेल क्या है, ठीक है, उसको दिक्कत आ रही है जानने में, से तो ईमेल जाना आसान है, लेकिन फिर भी नहीं भी जान रहा है, ठीक है, नहीं ध्यान दे पा रहा है, तो भी मतलब ईमेल भी आपका ऑटो फिल, अगर वो साइन इन कर रहा है, ऐसे ही ऐप डाउनलोड कर लिया भाई, साइन इन कर रहे हैं, चलो ऑटो फिल ऑन होगा, है ना, ऑटोमेटिक ही ईमेल दे देगा, कौन इतने झंझट में जाए, तो ऑटोमेटिक ही दे देगा आपका ईमेल भी, तो वो सब कुछ जान सकता है और वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ऑटो फिल आपको रखना है, अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट हो जाती हैं और दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है ना, ठीक है। आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, फेसबुक पर कुछ भी है, तो ऑटोमेटिक ही दिखा देगा, तो लोग जो है देखेंगे। और शो पासवर्ड का कई जगह ऑप्शन रहता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। यूज़र नेम तो शो हो ही जाएगा, पासवर्ड भी आपका शो हो जाएगा और व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। यूज़र नेम तो किसी को भी पता चल ही जाता है खैर कहीं से भी, लेकिन पासवर्ड नहीं पता चलता। अब पासवर्ड पता चल जाएगा तो अपना कहीं से भी लॉगिन कर सकता है अपने फ़ोन से ही। तो इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज है, लेकिन आप इस डिसएडवांटेज से बच सकते हैं, है ना। कैसे बच सकते हैं, डिसएडवांटेज से कैसे बचना है ये हम बता देते हैं, यानी कि नुकसान से आपको कैसे बचना है हम ये आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जो है आपको यही सब करना है, दूसरों से अवॉइड करना है। जितना आपको पासवर्ड लगाना है, पिन लगाना है, सब कुछ लगा करके रखो सेव। और आपको जब लग रहा हो कि हमें टाइम बचाना है, हमें नहीं ये सब करना है, वही आप करो जो ऐप में आपको लग रहा है, जो ऐप बिल्कुल ही अनसिक्योर आपको फील करा रहा हो कि ये एप्लीकेशन बहुत लोग यूज़ करते हैं और हमें अनसिक्योर फील हो सकता है, उसमें ऑटो फिल आप बंद कर दो, ठीक है। उसके लिए ऑटो फिल पासवर्ड जो है वो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका पासवर्ड ही मत सेव करो। तो ये है, आप ऑटोमेटिक ही सेव कर सकते हैं। या फिर आप जो है कि आपको अगर जैसे आपने नया ऐप बनाया, गूगल ने नहीं रिकमेंड किया, फिर भी आपको पासवर्ड यूज़र नेम सेव किया, जैसे कि यूज़र नेम है आशीष कुमार मेरा, ठीक है, नंबर है मेरा, ठीक है, तो हो गया यूज़र नेम। आपको पता ही चल गया कि यूज़र नेम में क्या हमें मिला है या क्या हमने लगाया है। और पासवर्ड जितना भी आपका 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी है ऐसा, तो आप जाओ गूगल में यहीं से और ऑटो फिल में जाओ, पासवर्ड मैनेजर में जाओ, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। वहाँ से अपने पासवर्ड को आप चेक भी कर सकते हो और दोबारा दूसरा पासवर्ड जो वहाँ पर है वो सर्च करके ऐड भी कर सकते हो। तो यूजर नेम में डाल देना किसी वेबसाइट का या ऐप का, ठीक है। वेबसाइट का है तो URL लिख देना या पेस्ट कर देना, हो जाएगा, मान लेगा वो। और ऐप का है तो ऐप आप सिलेक्ट कर लेना, जितने भी आपके ऐप होंगे इंस्टॉल वो सब दिखा देगा, ठीक है। और आप सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वहीं पे है ये सब, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।